तो स्टोरी स्टार्ट होती है द एवेंजर्स की टाइमलाइन से। एक छोटी बच्ची जिसका नाम केट बिशप है, उसके सामने बैटल ऑफ न्यूयॉर्क चल रही है। तभी वो देखती है हॉकाई को और वीकेंड से क्लिंट बार्टन को एलियन से लड़ते हुए विदाउट एनी सुपर पावर्स, सिर्फ अपने बो एंड एरो से। केट के डैड इस अटैक में मर जाते हैं, तो अब उसे भी सुपर हीरो बनना है। स्किप टू द प्रेजेंट टाइम। अब केट बड़ी हो गई है और एक एक्सपर्ट आर्चर बन चुकी है। केट क्रिसमस के लिए अपने घर आती है। उसकी फैमिली काफ़ी पैसे वाली है। केट की मॉम का एक फियांसे है जैक, जो कि एक ठीक इंसान लगता है, बट केट उसे ट्रस्ट नहीं करती है। बाद में हम देखते हैं कि केट अपनी मॉम को जैक के अंकल अरमांड से किसी बात पर आर्ग्यू करते हुए सुन लेती है। फिर वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सीक्रेटली एक ऑक्शन चल रहा है जिसमें एवेंजर्स के वेपन्स और एसेट्स की बोली लग रही है। इसमें रॉनिन की तलवार भी होती है और जैक, जो एक ह्यूज स्वॉर्ड कलेक्टर है, उसी में इंटरेस्टेड होता है। पर तभी वहाँ कुछ मॉब्स अटैक कर देते हैं। रॉनिन सूट भी वही होता है, तो केट उसे पहन लेती है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और बैड गाइज से उसी सूट में लड़ती है। जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो रास्ते से एक डॉग को बचाती है, उसे अपने अपार्टमेंट में ले आती है और उसे खाने के लिए पिज़्ज़ा देती है। फिर हमें पता चलता है कि क्लिंट बार्टन भी न्यूयॉर्क में है और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मना रहा है। क्लिंट न्यूज़ में अपने रॉनिन सूट को देखता है और जिसने भी उसे पहना होता है उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। बट अब वो सरप्राइज और कंफ्यूज दोनों हैं, क्योंकि ये तो कोई रैंडम सी लड़की है। और केट भी सरप्राइज्ड है, क्योंकि ये तो उसका फेवरेट सुपर हीरो हॉकाई है। केट इज़ लाइक, मैं भी एक आर्चर हूँ और हम दोनों साथ में बैड गाइज को पकड़ सकते हैं। बट क्लिंट कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ वेकेशन के लिए आया हूँ, मुझे वो सूट दे दो बस। बट ट्रैक सूट माफिया सूट का पता लगाते हुए केट के अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, बट सूट वही रह जाता है। नेक्स्ट डे क्लिंट अपने बच्चों को घर भेज देता है और कहता है कि उसे कुछ काम आ गया है, बट डोंट वरी, क्रिसमस हम साथ मनाएंगे। केट उसे फिर से टीम अप होने के लिए कहती है, बट क्लिंट कहता है कि तुम घर जाओ और मैं भी अपने सूट का मैटर निपटा के जल्दी अपने घर निकल जाऊंगा। अब क्लिंट का सूट एक फायर फाइटर के पास है जो लाइव एक्शन रोल प्ले टीम में है। वो फायर फाइटर उसे कहता है कि अगर तुम्हें सूट चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट में हारना पड़ेगा। तो ऐसे रॉनिन सूट हॉकाई को मिलता है और इस सब के पीछे कौन है इसका पता लगाने के लिए हॉकाई अपने आप को पकड़वा देता है और ट्रैक सूट माफियाज को बताता है कि केट बिशप असली रॉनिन नहीं है और वो उसे जानता भी नहीं है। कि तभी केट वहाँ पे आ जाती है हॉकाई को रेस्क्यू करने के लिए, बट अब वो भी कैप्चर्ड हो चुकी है। वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि ट्रैक सूट माफिया इतने डेंजरस नहीं है, इनफैक्ट दे आर जस्ट बंच ऑफ ब्रोज। बट उनकी बॉस है माया, जो सुन नहीं सकती और उसका एक प्रोस्थेटिक लेग है। वो ज़्यादा सीरियस और डेंजरस है एंड शी इज़ अ ट्रेन्ड फाइटर। माया उस रात वही थी जब रॉनिन ने बहुत सारे माफिया को मारा था, इंक्लूडिंग हर डैड, और अब उसे चाहिए बदला। माया अपने कज़न काजी प्लस ट्रांसलेटर के थ्रू हॉकाई से बात करती है। हॉकाई उन्हें बताता है कि रॉनिन इज़ डेड, बट माया उस पर बिलीव नहीं करती है और अब उनकी फाइट चालू हो जाती है। और अब इस फाइट में माया हॉकाई के हियरिंग एड तोड़ देती है। हॉकाई ने केट को बताया था कि कैसे इतने एक्सप्लोजन्स की वजह से उसकी हियरिंग डैमेज हो गई है। और अब होता है एक कार चेज जहाँ हॉकाई ड्राइव करता है और केट एरोज चलाती है, बट ये ट्रिक एरोज है तो उसे खुद नहीं पता है कि किस एरो से क्या होगा। एंड क्लिंट को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि वो क्या कह रही है। फिर ब्रिज पर हॉकाई केट से कहता है नॉर्मल एरो फायर करने के लिए, और वो उस पर एक पिम पार्टिकल वाला एरो मारता है जिससे वो एक जायंट एरो बन जाता है। हॉकाई को भी लगता है कि केट इज कूल आर्चर। एंड बाय द वे अब उसके हियरिंग एड सही हो चुके हैं। तो केट उसे बताती है कि ऑक्शन की रात में अरमांड का मर्डर एक तलवार से होता है और उसे अपने मॉम के फियांसे पर शक है क्योंकि वो एक स्वॉर्ड लवर है। तो वो दोनों इसका पता लगाने के लिए जाते हैं, बट जैक वहाँ उनका वेट कर रहा होता है। और केट की मॉम भी वही होती है। उसकी मॉम हॉकाई एंड केट को साथ में देख के सरप्राइज होती है। फिर पता चलता है कि जैक शेल कॉर्पोरेशन से ट्रैक सूट माफिया की हेल्प करता था, तो वो चला जाता है जेल। वहाँ हम देखते हैं कि ट्रैक सूट माफिया एक्चुअली ऑक्शन से एक वॉच चुराना चाहते थे और ये वॉच शील्ड से कनेक्टेड होती है और इसलिए क्लिंट वॉच के बिना वापस नहीं जा सकता। बट इस चक्कर में वो अपनी फैमिली के साथ सारी प्री क्रिसमस एक्टिविटीज़ मिस कर देता है। तो केट उसे चीयर अप करती है और वो लोग साथ में बेस्ट फ्रेंड टाइप्स कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फन एक्टिविटीज़ करते हैं। क्लिंट उसे एक कॉइन फ्लिप ट्रिक भी सिखाता है और अपने इमोशंस एंड सैड मेमोरीज शेयर करता है, जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा ब्लैक विडो को खो दिया था। बाद में हम देखते हैं केट को वो वॉच मिल जाती है, बट वहाँ माया भी आ जाती है। नाउ केट एंड माया की फाइटिंग होती है। उसी टाइम क्लिंट पर भी कोई रैंडम गर्ल अटैक कर देती है। अब वो चारों की फाइट हो रही है। फिर पता चलता है कि वो रैंडम गर्ल येलिना है, ब्लैक विडो की सिस्टर। हॉकाई कहता है कि मुझे मारने के लिए एसएसएन हायर किया गया है, ये सब ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है, तो केट तुम इस मिशन से दूर रहो और घर जाओ। केट अपने अपार्टमेंट में जाती है और देखती है कि येलिना वॉज वेटिंग फॉर हर। इनके बीच में कुछ हिलेरियस सी बातें होती है विद सम मैक एंड चीज़। येलिना फिर बताती है कि वो हॉकाई को मारने के लिए आई है क्योंकि उसने उसकी बहन नताशा को मारा था। केट उसे बोलती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्लिंट और नताशा बेस्ट फ्रेंड थे और वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, और जिसने भी तुम्हें हायर किया है तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब क्लिंट को सच में ये सब निपटा के अपने घर पे जाना है, तो वो माया के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करता है और रॉनिन सूट में अपीयर होता है। उनकी फाइट होती है एंड रॉनिन माया को फाइनली अपना फेस रिवील करता है।
क्लिंट उसे कहता है कि आई एम सॉरी अबाउट योर डैड, और मैं हमेशा ही ऐसे लोगों को मारते हुए नहीं फिरता हूँ। उस टाइम भी मैं वहाँ इसलिए था क्योंकि तुम्हारे बॉस ने मुझे टिप दी थी। माया को बिलीव नहीं होता है और वो उस पर अटैक करने वाली होती है कि केट उसे अपने एरो से निरस्त कर देती है। केट क्लिंट को बचा लेती है और अब ये दोनों फिर से इस मिशन पे काम करने लगते हैं। बड़ा सवाल ये है कि येलेना का बॉस कौन है। हॉकाई ने एक बार मेंशन भी किया है कि आई होप दैट बिग गाय डजंट गेट इन्वॉल्व्ड। येलेना केट को बताती है कि उसे पता चल गया है कि उसे किसने हायर किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि केट की मॉम है। येलेना साथ में एक क्लिप सेंड करती है जिसमें केट की मॉम किसी के साथ है। हॉकाई वाज लाइक दैट्स द गाय आई एम वरीड अबाउट। किंगपिन एक आइकॉनिक विलन है मार्वल कॉमिक्स एंड नेटफ्लिक्स डेयरडेविल का। फिर पता चलता है कि केट की मॉम किंगपिन के लिए सालों से काम कर रही थी। उसी ने अरमान को मरवाया और जैक को फंसाया, बट अब उसकी बेटी भी इन सब में इन्वॉल्व है तो वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो, इसलिए वो किंगपिन के साथ बिजनेस क्विट करना चाहती है। बाद में माया किंगपिन से मिलने आती है जिसे पता चल चुका है किंगपिन ने ही उसके डैड को फ्रेम किया था। एंड बात करते वक्त ऐसा प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है, बट किंगपिन को समझ आ जाता है कि माया को पता चल चुका है। तो अब किंगपिन के रडार में केट की मॉम एंड माया दोनों हैं। फिर क्रिसमस पार्टी में केट अपनी मॉम से कहती है कि उसे सब पता चल चुका है। वहाँ काजी और येलेना भी है और दोनों क्लिंट को मारने आए हैं। ट्रैक सूट माफिया की पूरी गैंग भी वहाँ आ जाती है और जैक जो अब जेल से छूट चुका है अपनी स्वॉर्ड से उनसे लड़ता है। काफ़ी केओस का माहौल हो जाता है और क्लिंट आके गिरता है एक बड़े से क्रिसमस ट्री पर जिसे केट गिरा देती है। अब फाइनल एक्शन का टाइम है। केट बिशप एंड हॉकाई अपने ट्रिक एरो से गुंडों को मारते हैं। अगेन हम देखते हैं पिम पार्टिकल एरो जिससे वो एक पूरा का पूरा ट्रक श्रिंक कर देते हैं। देन इट्स हॉकाई वर्सेस येलेना को अपने सिस्टर का बदला लेना है, बट क्लिंट उसे समझाता है कि नताशा ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। कुछ टाइम बाद येलेना कन्विंस हो जाती है। माया अपने कज़न काजी से फाइट करती है और वो उसे मारना तो नहीं चाहती, बट एट द एंड उसे मारना पड़ता है। केट की मॉम जा रही होती है, तभी वहाँ किंगपिन आ जाता है क्योंकि उसे उसका रेजिग्नेशन मंजूर नहीं है। तभी केट उस पर एरो चलाती है जिससे किंगपिन को कुछ नहीं होता है। केट और किंगपिन की फाइट होती है एंड किंगपिन इज लाइक मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो, बट केट हार नहीं मानती और उसी की कपलिंग से वो कॉइन ट्रिक करती है जो हॉकाई ने उसे सिखाई थी। एक एक्सप्लोजन होता है, किंगपिन उससे भी बच के निकल जाता है, बट अब उसके सामने है माया। वो माया से कहता है कि आई एम सॉरी अबाउट योर डैड बट दिस इज बिजनेस। माया शूट करती है, हालांकि बुलेट गई कहाँ वो दिखाने से पहले ही कैमरा घुमा दिया गया है। तो फाइनली सब क्लियर हो गया है। केट की मॉम अरेस्ट हो जाती है। क्लिंट क्रिसमस डे पर अपनी फैमिली से मिलने आ जाता है और उसके साथ में केट भी आती है। फिर हमें पता चलता है कि वो वॉच क्लिंट की वाइफ की रहती है जो कि एक एक्स शील्ड एजेंट है, और ऐसे हॉकाई को मिलती है अपनी न्यू बेस्ट फ्रेंड केट बिशप।